जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है राहु 9th हाउस में जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं। ये संपूर्ण विषय की जानकारी हम आपको शेयर करेंगे और साथ में इसके शुभ और अशुभ दोनों ही फल आपको बताएंगे और अंत तक आप ये बने रहिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे इसके उपाय। अगर आपके जीवन काल में राहु भी जो 9th हाउस में किसी भी जातक की कुंडली में बैठे हैं, अगर वो अशुभ फल प्राप्त करवा रहे हैं यहाँ पर स्थित, लेकिन इसमें मात्र ये 9th हाउस में जो हाउस होता है ये सिर्फ राहु से संबंधित उपाय हम यहाँ पे बताएंगे जिस भी जातक की कुंडली में है। अगर आपको संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करवाना है, उस पर आधारित नवग्रहों को देखना है, तो ही संपूर्ण कुंडली का जन्म फल आपको प्राप्त होता है। अन्यथा ये एक साधारण जानकारी होती है जिसके माध्यम से आप समझने में सक्षम होते हैं कि यहाँ पर स्थित राहु आपका शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि आप किसी को शेयर करते तो हो सकता है आपके माध्यम से ये जानकारी किसी को सही टाइम पे प्राप्त हो, शायद उसको ज़रूरत हो और वो अपने जीवन काल में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कुछ जानकारी चाहता हो। और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन इमीडिएट आने वाली वीडियो की मिल जाती है। शुरू करते हैं। 9th हाउस में जातक को राहु किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं। यह जो घर है ये बृहस्पति से संबंधित होता है। यहाँ पर स्थित जातक का अगर राहु अच्छा फल दे रहा है तो यदि जातक अपने भाइयों और बहनों के साथ अच्छा संबंध रखता है तो ये जातक के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। अन्यथा जातक पर इसका प्रतिकूल प्रभाव जीवन काल में पड़ेगा। यदि जातक धार्मिक स्वभाव का होता है तो उसके लिए ये बहुत सारी चीज़ें अच्छी रहती है। अगर वो धार्मिक स्वभाव का नहीं होता है तो यहाँ पर उसके लिए उसकी संतान हमेशा बेकार हो जाएगी। यदि शनि से संबंधित ऐसा जातक यहाँ पर कोई व्यापार करता है तो उसको फ़ायदा होगा जीवन काल में। उसकी आय जो है शनि से संबंधित और सुदृढ़ होती है। साथ ही यदि बृहस्पति 5वें या 11वें घर में हो तो यह निष्प्रभावी हो जाएगा। यदि राहु अशुभ अवस्था में होता है तो अशुभ भाव में होकर पुत्र प्राप्ति को जो संभावनाएं होती है जीवन काल में वो कम कर देता है। 9th हाउस में बैठा जो राहु है, इसमें खासकर जब तक अपने आप किसी जातक सगे से अदालती कोई कार्रवाई या उसके खिलाफ कोई दायरा नहीं करता है तब तक उसको उतना प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि राहु 9वें भाव में हो और पहला भाव खाली रहता है तो जातक का जो स्वास्थ्य है वो खराब चलता है, वो स्वास्थ्य से हमेशा पीड़ित रहता है और जातक उम्र में बड़े लोगों द्वारा अपमानित होता है। बड़े लोगों का तात्पर्य है जो उम्र में बड़े होते हैं, और मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित भी किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है जो राहु है 9th हाउस में, यहाँ पर शुभ और अशुभ दोनों आपको जन्म कुंडली के अनुसार वो फल देते हैं। तो अगर आपकी भी जन्म कुंडली में ये स्थिति बनी है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको भी लगता है यहाँ पर राहु 9th हाउस में किसी के जो बैठे अशुभ फल उसमें ज़्यादा दे रहे हैं, तो उससे संबंधित जो उपाय होते हैं आप उसे नोट करके अपने जीवन में अपने इन उपाय के माध्यम से आप नेगेटिव एनर्जी हटा के पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने में सक्षम होते हैं और साथ ही आपका जो जीवन है उज्ज्वल भविष्य की तरफ आप कदम रखने में सक्षम होते हैं। तो आपको यहाँ पर स्थित 9th हाउस में जो राहु बैठे हैं उसके जो उपाय है वो नोट करके जीवन काल में अपनाने चाहिए। उपाय इस तरह होते हैं कि जिस भी जातक की कुंडली में 9th हाउस में राहु बैठा हो, अगर वो प्रतिदिन केसर का तिलक करता है तो उसके लिए शुभ होगा। साथ ही ऐसे जातक को अपने शरीर में सोना धारण करना चाहिए, खासकर गले में और इंडेक्स फिंगर में सोना धारण करना चाहिए। 9th हाउस में बैठा राहु अगर आपको शुभ फल नहीं दे रहा है तो ऐसे जातक को, अगर आप हमेशा अपने घर में कुत्ते को पालते हैं तो ये आपकी संतान की रक्षा करता है, बचाव होगा उसमें। कुत्ता पालना शुभ कारक सिद्ध होगा। साथ ही ऐसे जातक को, जिस भी जातक के 9th हाउस में राहु बैठे हैं और अशुभ फल प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे जातक को ससुराल वालों से कभी भी अपना मनमुटाव या झगड़ा, किसी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए। उनसे हमेशा अच्छा संबंध बनाकर ही जीवन जीना चाहिए। तो ये अगर आप उपाय अपने जीवन काल में अपनाते हैं तो अवश्य इसका आपको लाभ प्राप्त होगा और ये जो लाभ है वो आपके पूर्ण जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेगा और आपके जीवन में जो बहुत सारी बाधाएं, मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, उससे आप मुक्त रहोगे
मानसिक तनाव से मुक्त रहोगे, आपकी जो इनकम सोर्स है वो भी अच्छे से चलती रहेगी। और साथ में अगर आप संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा दर्पण, ऐसा आईना है जिसके माध्यम से आपके जीवन के सारे दुख को आप हर सकते हैं, सारे दुखों को कम कर सकते हैं। आप विधि के विधान को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूँगा, अपने जीवन काल में जितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हैं उसकी जो मात्रा है वो बहुत कम हो जाएगी। आपके जीवन काल में जो दुखद परिस्थिति है उसकी जो मात्रा है बहुत कम हो जाएगी। मतलब आप अपना जीवन सुखपूर्वक जीने में सक्षम हो जाओगे। तो ये तभी संभव है अगर आप 9 ग्रहों पर आधारित जन्म कुंडली पर जो ग्रह बैठे हैं उसके आधार पर अगर आप अपने कर्मों को बदलते, अपने उपाय करते हो, तो अवश्य ही जीवन काल में इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। और हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है 10th हाउस में राहु जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं, ये विषय की जानकारी आपसे हम शेयर करेंगे। आपके घर परिवार में खुशहाली बनी रहे, आप लोग सदा स्वस्थ रहे, पॉजिटिव एनर्जी आपके माइंड में हमेशा बसे, यही कामना के साथ आज का विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। माता रानी सबको खुशियाँ बख्शे। जय माता दी।